फाइनली हम लोग आ चुके हैं वैशाली। आपको पता है ये वही जगह है जहाँ पर बुद्ध की अस्थियां रखी हुई हैं और ये कुछ नया बना दिया इन लोगों ने। और सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है कि यहाँ टिकट लग रहा है, वो भी ऑनलाइन। मतलब आपको पैसा नहीं देना है लेकिन ऑनलाइन बुक करना है यहाँ अंदर, तभी आप अंदर जा पाओगे। अभी अभी हमने वो टिकट बुक कर लिया है और हम यहाँ पर किसी से मिलने वाले भी हैं। आपको पता है आप लोगों को ड्रोन शॉट देखने में मज़ा आता है, लेकिन अब सूरज भी ढल रहा है, कोशिश हम कर रहे हैं। गजब का बना यार भाई, ये गजब का, बहुत ही गजब लग रहा है। सामने जो है एक मेडिटेशन सेंटर बना है और वहाँ पर लाइब्रेरी है और यहाँ पर एक बड़ा सा एक शिलान्यास लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप वैशाली। वैशाली का जो पुराना जो लुक था वो आसपास होगा, वहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे। ये जो स्तूप है वो बहुत गजब का लग रहा है। अब देखो जरा, यहाँ गेट नंबर 1 है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पर जूते उतार के जाने हैं। यहाँ लिखा तो नहीं है कहीं पर ऐसा, लेकिन स्तूप के अंदर जा रहे हैं तो जूते तो उतार के जाओगे, पहन के तो जाओगे नहीं आप। और ये इतना बड़ा देखने में, तोरण गेट 1 गजब लग रहा है। और ज़्यादातर ऐसी चीज़ें आपको भोपाल, सांची, स्तूपा वहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी एक अच्छा सा स्तूप बनाया हुआ है। वंदामी मंदिर जी, यहाँ पर जो बुद्ध के अस्थि रखे हुए हैं वो देखने हैं। यहाँ पे आप सामने देख सकते हो कि सामने जो है बुद्ध का अस्थि कलश रखा हुआ है और यह साइलेंस है। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कुछ, मतलब बहुत स्लो बोल रहा हूँ, शायद माइक में ठीक से सुनाई दे जाएगा आपको। कुछ देर यहाँ पर इंतज़ार करेंगे, कुछ देर यहाँ पे प्रश्न करेंगे। ये बुद्ध की अस्थियाँ हैं, बुद्ध की अस्थियाँ रखी हुई हैं यहाँ पर। हाँ, इसमें भगवान बुद्ध का अस्थि रखा हुआ है जो 8 भागों में बांटा गया था ना जी। एक क्या है कि लिच्छवी को भी प्राप्त हुआ था वैशाली गणराज, वैशाली गणराज को। बगल में एक मड स्तूपा है, उसी में जो है खुदाई के दौरान, जो पुराना स्तूपा था वो यहीं पर है। नहीं, स्तूपा से क्या है कि जब खुदाई के दौरान निकला तो रखा गया पटना म्यूजियम में, पटना म्यूजियम से वापस इसको दिया है। फाइनली हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ वैशाली आने का, और जो हमने बोला था कि कुशीनगर में जो है उनकी अस्थि, उनका परिनिर्वाण हुआ बुद्ध का, और उनका अस्थि कलश, जो पहला अस्थि कलश था वो वैशाली में था। और यहाँ से पास में ही जो है पुराना स्तूप है जहाँ पर जो है ये स्तूप निकला था, जैसे भंते जी ने बताया। और यहाँ पे देखो कितना सुंदर मनमोहक दृश्य है, देखकर मज़ा आ रहा है। और क्या बताऊँ मैं आपको। अरे निरंजन, यहाँ कैसे हो भैया? निरंजन यहाँ कैसे आना हुआ यार तुम्हारा? अच्छा अच्छा, बिहार में चुनाव है इसलिए आए हो क्या तुम? कवर करने आए हो आप भी? ये पत्रकार है, मैं ब्लॉगर हूँ। तो ये खास व्यक्ति था जो, जिससे मैं आपको बोल रहा था कि हमें मिलने वाला है। निरंजन, क्या क्या घूम लिया तुमने बिहार में? मैंने बिहार में तो पहले कुशीनगर घूम के आया मैं। अच्छा, मैं भी गया था, मैं भी गया। मुझसे पहले गए, मैं बाद में। अच्छा अच्छा, तुम पीछे पीछे आ रहे थे, क्या बात है। यहाँ मुलाकात हो गई फाइनली। वही तो मैं बोला कि मैं जो है वैशाली आ रहा हूँ, चलना है। मैंने बोला मैं वैशाली जा रहा हूँ, तो निरंजन बोलता है मैं भी आ रहा हूँ वैशाली। चलो ठीक है, कहीं ले चलना। अब साथ ही मिल गए हैं तो अब तो गाड़ी में बहुत जगह है ना मेरी। तो बस पूरा बिहार घूमेंगे अपन। ऐसे ही बहुत वायरल टाइम चल रहा है। ये गजब का अनुभूति थी। बुद्ध की धातु जहाँ भी होगी आपको उससे अच्छा फील हो, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। वहाँ भंते जी मिले, उन्होंने भी बताया कि पहले यहाँ पास में एक बौद्ध स्तूप था, उसके अंदर वो अस्थियाँ निकली थी और वो अस्थियाँ जो हैं अभी इस स्तूप के अंदर रख दी हैं। लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से ये इंटरनेशनल स्तूप बनाया गया है। अभी सीज़न नहीं है, मतलब बुद्ध जयंती नहीं है, बुद्ध पूर्णिमा नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पर हज़ारों लोगों की भीड़ है इस समय। और मुझे लगता है कि जब बुद्ध पूर्णिमा होती होगी तब भी गजब की भीड़ होती होगी। वैशाली बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है क्योंकि यहाँ पर बुद्ध जो है कई बार आ चुके हैं। दूसरा, यहाँ पर एक बुद्ध परिषद भी हुई थी
बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद, ताकि बुद्ध की जो बताई गई शिक्षाएं थी वो लोगों तक कैसी पहुंचाई जाए। जैसे आजकल हम लोग बुद्ध सम्मेलन वगैरह करते हैं, वैसे ही यहाँ पर इस तरह से बुद्ध परिषद की गई थी। तो बहुत इम्पोर्टेंट जगह है ये, इस चीज़ को इम्पोर्टेंट माना जाता है। और यहाँ से ना एक एक्सप्रेस वे भी बन रहा है जो वैशाली, दरभंगा, राजगीर और गया तक जाएगा। उससे बनने से फ़ायदा ये होगा कि बहुत तेज़ी से जो भी बौद्धिस्ट लोग हैं जो यहाँ आना चाहते हैं तो स्पीड से वहाँ पहुँच सकते हैं। अभी हमने देखा रास्ते में शायद वही वाला है और वो आधा बना हुआ है, पूरा बना नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा बन रहा है। लेकिन इस तरह से अगर जैसे हम लोग को विज़िट करना होता है, बोधगया जाना होता है, तो आसानी से एक दिन में ही हम लगभग ज़्यादातर प्लेसेस को विज़िट कर पाएंगे। ड्रोन शॉट देखना है? सच बताओ, देखना है क्या? रिस्की काम है। ड्रोन इन लोगों ने पकड़ लिया तो छोड़ेंगे नहीं, फिर ये अंदर बड़ी मुश्किल से जाने दिया इन लोगों ने। चलो आओ दिखाते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम तो रहते यही मुजफ्फरपुर है, वैसे होम डिस्ट्रिक्ट बांका हुआ, यहाँ पे जॉब आपके बिहार में चुनाव है? हाँ है। किसको दे रहे हो वोट? दे देंगे जो ठीक लगेगा। नहीं, फिर भी कोई ऐसा तो होगा ना, कोई पसंदीदा कि हाँ इसको ही देना है। अब उसी दिन देखेंगे क्या चल रहा है, किस ओर हवा बह रहा है उसी ओर चल देंगे। तो नीतीश कुमार का बाबा चल रहा हो तो वहीं दे देंगे क्या? 20 साल हो गए अब तो उनको, अब तो जाने दो। देखिए अब ठीक है, मन होगा दे देंगे। तो ये कैसा लगा आपको यहाँ पर? ये ठीक लगा, बहुत अच्छा। तो यहाँ पास 3 बार पहले आके घूम चुके थे। यहाँ तो आते ही रहते होगे? हाँ, इस जगह पर आते ही रहते होगे? नहीं आए थे पहले 3 बार आए ना, तो ओपन नहीं हुआ था। अच्छा घूम अच्छा। गए बाहर से ही, लेकिन एक्साइटेड थे कि एक बार घूमना चाहिए, देखना चाहिए। ये बिहार की संस्कृति है, धरोहर है, प्राचीन सभ्यता का ये बना हुआ है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अच्छा, तो थोड़ा सा एक्साइटेड थे देखने के लिए। चलिए ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलके। तो ठीक है, थैंक यू। जैसे ही आप एंट्री करोगे ना, तो यहाँ बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप वैशाली लिखा है और यहाँ नीचे बोल रहे हैं कि ऑनलाइन टिकट करा लेना। लेकिन जैसे ही हम अंदर गए, किसी ने टिकट के बारे में पूछा नहीं। एक तो टिकट फ्री है और अंदर कोई पूछ नहीं रहा। मुझे लगता है शायद वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि कितने लोग और कहाँ से आ रहे हैं। बाकी आप अगर चले भी जाओगे अंदर तो कोई नहीं पूछने वाला, टिकट विकेट का फ्री है, जाओ अंदर। मजा आया? एकदम जबरदस्त। जबरदस्त था ना? जब मैं ऐसी फिल्म में देखा तो लगा कि हाँ क्या है, ऐसी चीजें अपन को देखने को मिलती नहीं है अब देखेंगे ना। मध्य प्रदेश में ऐसी चीजें बहुत कम है। मतलब सांची के आसपास आपको मिल जाएंगी, लेकिन उसके अलावा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता। काफी अच्छा था, घूमने लायक है। इस वक्त जो है मैं वैशाली में हूँ और पता है आपको, वैशाली मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये वही जगह है जहाँ शंभू भाई रहते हैं। शंभू भाई कौन है? नेशनल दस्तक के जो फाउंडर हैं, बहुजन पत्रकार हैं, ज़बरदस्त बात अपनी रखते हैं सोशल मीडिया पे। उनको देख के कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया खोलना स्टार्ट किया, अपनी बात रखना स्टार्ट करी। मैंने उनसे बात की, उन्होंने बताया कि वो पटना में, आपको पता है बिहार में चुनाव चल रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो कवर भी कर रहे हैं। उनका गांव है ये, यहीं कहीं पर उनका कहीं घर है और उनकी माताजी और उनके पिताजी यहाँ पर रहते हैं। और जिस तरह से पता है आपको कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं, तो हम भी सोचते हैं कि एक आध दो लोगों से जो है पूछ लें क्या चल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो सोशल मीडिया में लोग हैं या जो मेन स्ट्रीम मीडिया हैं वो बहका रही है, मतलब वो सच नहीं बता रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो सच्चाई है ना ग्राउंड में, एक आध दो सैंपल लेते रहेंगे, कहीं ना कहीं रुक के पूछ लेंगे, भाई कौन किसको वोट देने वाले हो तुम, बता दो जल्दी से। एक पानी की बोतल दे दो यार। बिहार में चुनाव है, किसको वोट दे रहे हो? इधर तो जेडीयू का ही ज्यादा है। यहाँ जेडीयू का ज्यादा है, नीतीश कुमार को पसंद नहीं करता कोई यहाँ? देखिए 50-50 चांस है इधर से। अच्छा, नीतीश कुमार के काम वाम किए उन्होंने? संतुष्ट भी है उनके काम से, कुछ लोग असंतुष्ट भी है। लालू जी वापस आने वाले हैं या नीतीश जी की सरकार अच्छी चल रही है, किसको वोट देंगे आप लोग? यहाँ तो हम नहीं रहते हैं, हम तो बाहर रहते हैं, कलकत्ता रहते हैं। अच्छा इस पर विचार हम नहीं किए। अच्छा, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से यहाँ पर किस तरह से लोगों का नजरिया है? नजरिया तो इसे बताया न जा सकता है, लेकिन बोल बात तो ज्यादा बीजेपी के लोग बोल रहा है। बीजेपी के लोग बोल रहे हैं? हाँ, ज्यादातर तो हम सुन रहे हैं बीजेपी का। अच्छा, आप यहाँ के हैं क्या? अलग है, चाचा का यहाँ ही है। आप यहाँ ये लोकल के हैं? आप यहाँ लोकल में ही रहते हैं?
तो किसकी सरकार का आपको लगता है कि यहाँ पर आएगा? बहुत थोड़ी घड़ी कब का हो जाएगा। हाँ बहुत जो है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कब का अभी तो इलेक्शन का कोई नेता सब अभी क्लियर अभी नहीं किया है। ये अभी नहीं। आज तो आज नामांकन का आखिरी दिन था ना आज तो। तो कहाँ किसी का अब यहाँ कांग्रेस का किसको मिला, राजद का किसको मिला, अभी तो हम लोग कन्फर्म नहीं, इसीलिए कन्फर्म बोले नहीं कि हो रहा चर्चा है। नहीं तो है। खाली चुन्नू पटेल के सुन रहे हैं कि जदयू से तो मिला। ज्यादातर लोग यहाँ पर जितने लोग आसपास रहते हैं वो उनका रुख किस तरफ है, किसको वो वोट देना चाहते हैं? ये आपको पता चलेगा 4-5 दिन के बाद। अभी पता नहीं। तो आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया अभी कि किसको वोट देंगे? डिसाइड नहीं अरे बहुजन समाज पार्टी का नाम सुना आपने कभी? हाँ? बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी कौन बात? आजाद समाज पार्टी, ये सब तो नहीं सुन। या प्रशांत कुमार के सुन रहे हैं। प्रशांत किशोर का नाम सुना है उनका आपने? नाम सुन रहे हैं। एक चौराहे के पास में आया था और वहां पर देखिए यहाँ पर एक बुद्ध की स्टैचू लगी हुई है गोल्डन कलर की। अगर आप बिहार आओ और आपको बुद्ध ना मिले तो संभव ही नहीं है। ये बिहार है, बुद्ध का बिहार।